नवा संस्कृता मित्रों, आप लोग कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। तो आइए हम फिर इस सीखने सिखाने की अगली कड़ी में अर्थात मेघदूत के खंडकाव्य का जो प्रशिष्ट श्लोक है, प्रशिष्ट श्लोकों के आज हम दूसरे श्लोक का वाचन करते हैं। इस सीखने सिखाने की कड़ी में हमने देखा कि जब पूरा मेघदूत का श्लोक खत्म हो गया, 55 श्लोक खत्म हो गए, उत्तर मेघ का और पूर्व मेघ तो पहले ही खत्म हो गया था। तो उत्तर मेघ में श्लोकों के बाद जो 5 शेष श्लोक हैं, हम लोग उसका वाचन कर रहे हैं। तो पहले श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा कि यक्ष कई बातों को सुन करके मेघ चला जाता है, और जब मेघ जाता है तो किसी प्रकार से जैसे जैसे यक्ष बताया था मार्गों को, नदी को, नहर को, नदी और नगरों का भी, और पर्वतों का, पहाड़ों का इत्यादि सबका वर्णन किया है। तो बता रहे हैं पीछे लिखे इस प्रशिष्ट श्लोक में, वह यहाँ वहाँ इर्द गिर्द एन केन प्राकेण किसी प्रकार से वह बेचारा चला जाता है कहाँ, अलकापुरी में, अर्थात भगवान धनपत की नगरी अलकापुरी में। और अलकापुरी में जब जाता है तो वहाँ पर वह जा करके फिर वही देख लेता, सचमुच में वही देख लेता है जो यक्ष बताया था को मेरे वियोग में कैसी होगी, मेरे योग में कैसे, मेरे वियोग के कारण वो विह्वल होगी, दुबली होगी, पतली होगी, तमाम पीछे हम लोगों ने पढ़ा। तो वह देखता है कि उसके महलों में, और उसका महल जो था, उसकी आभा जो थी, उसकी क्रांति जो थी वो मलिन हो चुकी थी। और उस ऊंचे ऊंचे महल में, यक्ष का जो महल था, जो घर था, उसमें उसकी पत्नी अर्थात यक्षड़ी वियोग दशा में उसकी दिन दशा को देख रहा है मैं कि वह जमीन पर ही लेटी थी। अब इस श्लोक में आइए हम देखते हैं कि फिर से मेघ क्या देख रहा है वहाँ पे अलकापुरी में और क्या कह रहा है। तो बतलाया तो यह जा रहा है कि इस श्लोक में कि वह गया, और उसके बाद इस श्लोक में वह यक्षिणी के सम्मुख यक्ष के द्वारा जितने प्रयत्नों के माध्यम से शब्द को पिरो पिरो करके संदेश के रूप में, बहुत प्रयत्न करके जो संदेश के रूप में कहा गया, अब वह मेघ अब यक्षिणी के सम्मुख बोलना शुरू करता है। तो आइए वाचन करते हैं मंदाक्रांता छंद में मेघदूत खंडकाव्य के प्रशिष्ट श्लोकों का। तस्मात् आद्रे निरगदितुमाथो, तस्मात् आद्रे निरगदितुमाथो, शीघ्रमेत्यालकायां, तस्मात् आद्रे निरगदितुमाथो, तस्मात् आद्रे निरगदितुमाथो, शीघ्रमेत्यालकायां, यच्छगारं विगलितनिभं, यच्छगारं विगलितनिभं, दृष्टाचिह्नै विदित्वा, यत्सन्दिष्टं प्राणाय मधुरं, यत्सन्दिष्टं प्राणाय मधुरं, गौहकेन प्रयत्ननात्, गोह्यकेन प्रयत्ननात्, तद्गेन्य सकल अवद, तद्गेन्य सकल अवद, कामरूपी पयोध, कामरूपी पयोध। तो कह रहा है कि अथ मानो इसके बाद जब वह देखा तो वहां से लिया गया है कि इसके बाद काम रूपी पयोध, काम रूपी अर्थात इच्छा के अनुसार रूपों को धारण करने वाला पयोध मतलब मेघ। इसका हो रहा है पयोध से मेघ का। तो कह रहा है कि अथ काम रूपी पयोध, अथ काम रूपी पयोध, इसके बाद, अथ माने इसके बाद, इच्छा के अनुसार काम रूपी, जैसी जहाँ पे आवश्यकता होती है वैसा यह मेघ अपने रूपों को धारण कर लेता है।
हम लोगों ने मेघदूत में पढ़ा कि जब कौंच दर्रे से इसको बाहर निकलना था, वहाँ पर यक्ष बतलाया कि तुम अपने शरीर को सकरा पतला बना लेना, तुम गोल मटोल हो, हाथी के समान हो, मोटे हो, लेकिन गुरु वहाँ पे कौंच दर्रे से जब अपने आकार को सकरा बना लोगे तो उस हंस द्वार में, क्रौंच रंध्र को ही हंस द्वार कहा गया है, तो उस हंस द्वार से तुम हंसों के माध्यम से तुम भी उस जो दर्रा है उससे तुम बाहर निकलोगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अथो काम रूपी पयोध, तो इसके बाद वह इच्छा अनुसार रूपों को धारण करने वाला मेघ अब करता क्या है, तो निर्गत निर्गत माने प्रवाह करना या संचालन करना। तो वह जब इच्छा के अनुसार रूप को धारण करने वाला मेघ कहता है कि निर्गत, और निर्गत इसको क्या करना है, क्या प्रवाह करना है, तो जो यक्ष ने संदेश दिया है उस संदेश को कहना प्रारंभ करता है। निर्गत ने वह संदेश को कहना प्रारंभ करेगा या कहने लगता है, तो निर्गत करता है किसको, तो उसके संदेश को, यक्ष के संदेश को निर्गत करता है। और निर्गत करने के लिए करता क्या है, तो कह रहे हैं कि तस्मात् आद्रे, उस आद्रे, तस्मात् माने उस, अर्थात कौन, रामगिरी पर्वत, रामगिरी पर्वत से, आद्रे माने पर्वत, शीघ्र, और शीघ्र माने शीघ्र एत्य, वह रामगिरी पर्वत से शीघ्र ही चलकर कहाँ पहुंचता है, तो आगे कह रहे हैं अलकायाम में जाता है। वह इच्छा अनुसार रूपों को धारण करने वाला जो मेघ है वह क्या किया कि निर्गत किया, अर्थात उस संदेश को कहने के लिए तस्मात् आद्रे, उस रामगिरी पर्वत से शीघ्र एत्य, जल्द ही कहने के लिए कहाँ गया, अलकायाम, अर्थात अलकापुरी में। और जब अलकापुरी में जाता है तो नीचे कह रहे हैं यच्छागारम विगलिता निभम दृष्टा चिन्ह विदित्वा, दृष्टा चिन्ह विदित्वा, तो कह रहे विगलित निभम, अर्थात जिसकी जो आभा थी मलिन हो गई थी। तो यक्ष बतलाया था कि यक्षगारव, कह रहा है कि यक्ष का घर जो था वो कैसा था, विगलित निभम, आभा मलिन, और दृष्ट चिन्ह विदित्व, वह बताए गए लक्षणों के कारण जान जाता है। किसका घर जानता है, तो यक्ष का घर जानता है। जो पूर्व मेघदूत में वो बतलाया कि मैं यहाँ पे हूँ, मेरी प्रियतमा वहाँ है, हम लोगों का इतना वियोग है, जो घर मेरा एक समय बहुत ही उज्जवल था, जो सौभाग्यशाली माना जाता था, बहुत प्रज्वलित था, चमकता था, और तमाम चीजों को बताया कि मैं अपने आंगने में बनाया था वो, और फिर बता बेड़ी बनवाया था, पंछियों के लिए बनवाया था, फिर वह वाटका लगवाया था, फिर पर्वत बनवाया था। तो मगर एक बात और कहा कि जब मैं यहाँ हूँ तो समझ जाइए कि मेरे घर की जो आभा है अब तो वह मलिन पड़ गई होगी। तो वही कह रहे हैं कि जब वह संदेश देने के लिए जाता है तो विगलित निभान, अर्थात उस मलिन आभा वाले दृष्ट चिन्ह, देख कर चिन्ह विदित्वा, यक्ष के घर को कैसे पहचानता है, तो पहले बताए गए चिन्हों के द्वारा विदित्वा मने जानकर, यक्षा अगारम विगलितम, उस मलिन आभा वाले यक्ष के घर को पहचान जाता है। वह यक्ष के घर को पहचान जाता है। उसका संदेश करने के लिए जल्द ही वो रामगिरी पर्वत से चलता है कहाँ, अलकापुरी के लिए। और अलकापुरी में जब जाता है तो मलिन आभा वाले जो पहले बताए गए लक्षणों के द्वारा यक्षागारम, यक्ष के घर को विदित्वा मने जानकर वह उसके घर को जान जाता है। और जब घर को जान जाता है तो कह रहे हैं क्या, नीचे के लाइन में, यस्संदृष्टं प्रणय मधुरं गोयाकेन प्रयत्ना तत्ज्ञेन्या सकलम् अवद कामरूपी पयोध। तो कह रहे हैं कि गृहिण्या अर्थात होती है गृहिणी मतलब यक्ष की जो पत्नी थी यक्षिणी, तो उसको बताता है कि उसकी पत्नी यक्षिणी से प्रणय मधुरम, प्रेम पूर्वक, जो प्रेम के साथ बोलना प्रारंभ करता है या प्रेम में जो संदेशा लाया है उसको बोलना प्रारंभ करता है। तो कह रहे हैं कि गहन्या प्रणय मधुरम, गहन्या अर्थात उस यक्षिणी से वह प्रेम युक्त, यत संदिष्टम, उसके संपूर्ण जो
समाचार थे, चाहे उसके प्रति जो लाया था, वह सब कह दिया है। और जब कह दिया तो क्या कहा, तो कह रहे हैं कि गुहिया केन प्रयनात, गुहिया केन प्रयत्नात, जो उसके पति अर्थात यक्ष ने पूरे प्रयत्न के साथ एक एक शब्दों को, एक एक अपनी मनोव्यथाओं को, एक एक अभिलाषाओं को पिरो करके संदेश के माध्यम से अपने जीवंत संदेश को मेघ के द्वारा जो यक्षिणी को कहने के लिए बतलाया था, संदेश देने के लिए बतलाया था, उसी को बता रहे हैं कि गहन्या सकलम अवदत, वह सब कुछ उसके सामने कह दिया। कौन? प्रणय मधुरम, प्रेम के साथ जो वचन कहना था, जो संदेश कहना था, यश संदिष्टम, उसका जो संदेश था वह कौन दिया था? उसके पति यक्ष के द्वारा। तो कहें गुहिया के न मन यक्ष के द्वारा प्रत्यन्यात मनुप्रत्न के द्वारा भेजे गए संदेश को कहता है या कहना शुरू कर देता है। आइए एक बार और देखते हैं फिर। तस्मात्रे निरगदितो माथो शीघ्र में त्याल्यकायाम, अलकायाम कर शीघ्र अलकायाम पहुंचा। कौन? तो अर्थ माने इसके बाद काम रूपी इच्छा के अनुसार जो मेघ, इच्छा के अनुसार रूप बदलने वाला, पयोदो माने मेघ, निर्गत्युम अर्थात उसके संदेश को कहने के लिए, शीघ्र माने शीघ्र ही या तत्काल, तस्मात् आदरे उस रामगिरी पर्वत से अलकायाम, अलकायाम के लिए प्रस्थान करता है, अलकायाम पहुंच जाता है, वहां अलकायाम में पहुंचता है। उसके बाद यक्षगारम विगलितानिभं दृष्टा चिन्ह विदित्वा, तो विगलित निभम अर्थात तो वह मलिन आभा वाले यक्ष माने यक्ष के आगारम माने घर को या उसके भवन को, तो विगलित आभा वाले यक्ष के भवन को दृष्टा चिन्ह देखते ही, पहले बताए गए हुए चिन्ह से विदित्वा माने जान जाता है। पहले जो बताया था अपने घर के बारे में कि मेरा घर की आभा कैसी हो गई थी, उसकी सुंदरता क्षीण हो गई होगी, कोई देखने वाला नहीं है, साफ सफाई वाला नहीं है। जब मैं रहता था तो मेरे घर के सामने मदार के वृक्ष थे और बताया था कि कुछ और पेड़ रहते हैं, और उसके बाद बताया था शंख का चिन्ह रहेगा। तो ऐसे कुछ बहुत कुछ शोभा थी उसके घर की, मगर अब का है कि वह मलिन है, उसका घर अब बेचारा का जीर्ण छीण हो गया है। वह रामगिरी पर्वत पर है, उसकी पत्नी वियोग में है, और पहले परिशिष्ट के पहले श्लोक में यह भी बताया गया कि वो जमीन पर बेचारी लेटी हुई थी, तो जमीन पर लेटी हुई है। तो वही कह रहे हैं कि विगलित जो मलिन आभा वाला यक्ष का जो घर है, दृष्ट चिन्ह है, पूर्व में बताए गए चिन्हों से विदित्वा माने जान करके। तो फिर कह रहे हैं यत् संदिष्टं प्राणायामधुरं या गोयाकेन प्रयत्ना तदेहिन्या सकल आवदत्, कह रहा है कि तदेहिन्या अर्थात तो जब वो पहचान जाता है तो उसकी यक्षिणी अर्थात उसकी पत्नी या उसकी कांता व भार्या से क्या कर रहा है? प्रणय मधुरम, प्रणय मधुरम, वह प्रेम के साथ स्नेह या प्रेम में वह मधुर मधुर। अब क्या करना है कि यत् संदिष्टम, सब कुछ कहना कह देता है, वह सब कुछ कह दिया। जो वह यक्षिणी को देखा और यक्षिणी को देख करके सकलम अवदत, सब कुछ प्रणय मधुरम, प्रेम में या प्रेम के साथ, यत् संदिष्टम, जो वह कहना चाहता था वह सब कह दिया। और क्या कहा? तो उसको बताते हैं कि गुहिया केन प्रयनात तत्, तत् गुहिया केन प्रयनात अर्थात उसके द्वारा, अर्थात यक्ष के द्वारा जो भी भेजा गया था या जो भी संदेश के रूप में भेजा गया था कहने के लिए, वह सब मेघ ने यक्षिणी से कहा था। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं इस परिशिष्ट के तीसरे श्लोक में अगले दिन, तब तक के लिए नमः संस्कृता।